के भी विरोध में किया। ट्रंप का हमने पुतला फूंका है हिसार के अंदर। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री 56 इंच के विदेश नीति पे बोल रहे, उल्टा धमका रहे हैं इसको। और ये आपने सबने सुना है कि भाई ये उनके आगे बिल्कुल घुटना टेके, जबकि हमारे देश के नौजवानों को जो रोजगार करने गए थे किस तरह से बेड़ियां और हथकड़ियों के अंदर या उनकी जहाजों में लाया कर रहे, चूत तक नहीं खरीदे। और पहले अमेरिका यहाँ पे ईरान में हमला किया, तेल पे कभी ईरान में अभी जारी है। और अभी ये जो फिलिस्तीन पे तमाम देशों पे अपने हथियार बेचने के लिए तेल पे कब्जा और उनके पूरे तमाम उस पे कब्जा करने के लिए देशों को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रपति को ये मांग करते हैं। और उनकी पत्नी तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्मी और गंदगी कर नहीं सकता ट्रंप देश का प्रधानमंत्री। वहाँ के लोगों ने जो राष्ट्रपति बनाया है कि वो कोई संवैधानिक पद में भी नहीं है। उनकी पत्नी का मतलब क्या है कि वहाँ पे अपहरण करके, और जो सबसे सड़ियल जज भी इजाजत नहीं देते उस जेल में किसी अपराधी को जाने की, उस जेल में उनको रखा गया है। इसलिए हम यहाँ आज हिसार के अंदर ये विरोध, और आने वाले समय में भी अमेरिका की जो गुंडागर्दी के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। न्यायप्रिय लोग हैं। आज वो लामबंद होते हुए यहाँ हिसार में CIT रोड से सुरेश और किसान सभा से शमशेर नंबरदार, महिला समिति से, निर्मला जी नागरिक मंच से चंगी रामीन की अध्यक्षता में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, ये जो पुतला दहन कार्यक्रम है केवल बिहार में है या फिर सभी क्या कुछ तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर है। जो जागरूक लोग हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, खेत मजदूर कर्मचारी संगठन, जनवादी महिला समिति और DYFI के जो जागरूक लोग हैं, जैसा कि पिछले दिनों बेकसूर बेवजह तेल भंडार पर कब्जा करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से जबरदस्ती करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया, मोदारो को और उसकी वाइफ को। ये बिल्कुल साम्राज्यवाद है और ये प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वेनेजुएला की जनता के और प्रजातंत्र के और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति और उनकी वाइफ हैं उनके साथ हैं। दुनिया के अंदर जो तीसरा विश्व युद्ध लाने की तैयारी ट्रंप कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री, शर्म की बात है। हम साम्राज्यवाद के साथ नहीं लगता था, हमारा देश आजादी के बाद समाजवाद के साथ लगते थे। आज धूम दबाए बैठे हमारे देश का प्रधानमंत्री, खुल के क्यों नहीं बोल रहे। इसके बाद में ग्रीनलैंड, क्यूबा, इराक वगैरह के ऊपर भी धमकी भरे भाषण दे रहा ट्रंप और प्रजातंत्र को समाप्त करने की ये साजिश है, अराजकता फैलाने की। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घटना कब की है और आपका जो प्रयास रंग लेकर के आया है, आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे हमारी जो सीनियर लीडरशिप है स्टेट कमेटियों की और ऑल इंडिया की, वो जो फैसला लेंगे इसको हम बड़े आंदोलन का रूप देंगे। देश और दुनिया को साम्राज्यवाद में, जातिवाद में, धर्म संप्रदाय के नाम पर और तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया को नहीं झोंकने देंगे। सांप्रदायिक ताकतों को और ट्रंप को हम यहाँ हिसार की भूमि से चेतावनी देते हैं। हम क्यूबा, ग्रीनलैंड और मोदाओ जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला का, उन भाइयों के साथ हैं। ये बिल्कुल अराजकता अमेरिका का राष्ट्रपति भुला रहा है। वहाँ की संपत्ति, तेल, सोना, कोयला के भंडारों पर कब्जा करने के लिए नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद।